हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो मेरा लास्ट कम्युनिटी चल रहा है RNIP का वेस्ट स्कूटनी, जो कि मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको अच्छी से डिस्क्राइब किया था स्टेप बाय स्टेप कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मैंने आपसे शेयर करी थी और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी कि जो वेस्ट स्कूटनी है ब्रिटिश कोलंबिया में, जब RNIP प्रोग्राम के अंडर पे आप PR अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी NOC हैं जो इन डिमांड पे हैं। वो सारी NOC साथ है प्रोफाइल के साथ साथ मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि RNIP जो प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये PR प्रोग्राम है जहाँ पे आपको 5 इयर्स का वीजा मिलता है विद फैमिली। बट उसके लिए आपके पास जॉब का होना एंड कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ऑफर लेटर के लिए हमारे पास ऐसी NOC होनी चाहिए, ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए जो कि उस कम्युनिटी में इन डिमांड हो। तो आज मैं इस प्रोग्राम पे यही आपको बताऊंगी। तो स्क्रीन में लेके जाने से पहले मैं आपको अच्छी से समझा देना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल इनमें से एक है तो आपको बहुत इजीली वेस्ट स्कूटनी ब्रिटिश कोलंबिया की एक कम्युनिटी है, वहां से इजीली आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया की कम्युनिटी, वहां पे कौन कौन से मैंने आपको बताया था कि मैं NOCs आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो NOC है, जो प्रोफाइल है, वो है अकाउंटेंट टेक्नीशियन एंड बुक कीपर्स। इसके लिए जो NOCs हैं वो NOC मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो जॉब ऑफर जो होगा वो अकाउंटेंट का आएगा फर्स्ट। NOC होना चाहिए आपका 1110। अब ये NOC आप कैसे पता करेंगे? आप NOC की साइट पे जाके वर्जन 2021 आप सर्च करेंगे, जो कि जो पहले जो NOC होता था अकाउंटेंट का 1111 होता था। ठीक है, तो अब जो NOC है आपका 11100, तो ये NOC होना चाहिए। तो इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो आपको अपनी प्रोफाइल से मैच करनी होती हैं। और इसके अलावा जो टीयर है 1 होगा। An additional eligibility requirement before applying to RNIP, the candidate must work for the employer on the IMM 5984, जो कि जॉब फॉर फॉर्म होता है। जो मैं पहले ही जो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है मैं उसमें बता चुकी हूँ कि आपको ये फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑफर लेटर अरेंज करते हो। और उसके साथ साथ 6 मंथ का फुल टाइम आपके पास ऑफर होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। और अगर पार्ट टाइम हो तो आपके पास 1 ईयर का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो मिनिमम वेज होना चाहिए ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वहाँ पे कनाडा पे क्या वेज होता है। मिनिमम जो वेज होता है कनाडा पे वो $15 होता है किसी किसी कम्युनिटी का, और किसी का 18, किसी का 21। तो यहाँ पे जो वेस्ट स्कूटनी का स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो होना चाहिए जब आप RNIP प्रोग्राम के अंडर अगर आपका अपना वर्क ऑफर लेटर मंगवाते हैं तो उसका मिनिमम वेज होना चाहिए $18 पर आवर। ये मिनिमम होता है अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। बट ये वेज बढ़ता भी है, ऐसा नहीं कि इससे ऊपर मिलता नहीं है। आपको क्या है कि इस पे जो है ये मिनिमम इतना तो देना ही देना है एम्प्लॉयर को, इससे कम में आपको हायर ही नहीं कर सकते हैं। पे स्टेप डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड एज अ प्रूफ। ठीक है, जो इसके अलावा आप जो अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, पे स्टेप डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ के तौर पे आप सारा कुछ दिखा सकते हैं कि वहाँ से एम्प्लॉयर ने और भी आपके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकते हैं। एंड अकाउंट्स प्रोफाइल का एक सेकेंड NOC भी है, अकाउंटिंग टेक्नीशियन एंड बुक कीपर्स का। इसका जो NOC है वो है 12200, जिसका टीयर है 2। एंड बिफोर अप्लाइंग टू RNIP the candidate must work for the employer on the IMM 5984, जो कि जॉब ऑफर लेटर होता है। ये सभी के लिए ही सेम है। अगर आप RNIP अप्लाई करते हो तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना ही होना चाहिए। एंड सेम मिनिमम वेज होना चाहिए 18 आवर्स का। एंड मिनिमम आपके पास 6 मंथ का ऑफर लेटर होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर अगर आपको पार्ट टाइम का ऑफर लेटर मिल रहा है तो वो आपका 1 ईयर का होना चाहिए।
एंड जो वेज सेम आपका जो ऊपर मैंने बताया था अकाउंटेंट का 18 आर पर जो आर आपको वेज मिलेगा, वहाँ पे ये मिनिमम आपको वेज मिलेगा। ठीक है, तो सेम बात है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, आपने सीए किया हुआ है, यहाँ पे सीए तभी काउंट होगा। 12th के बाद अगर आप सीए करते हैं तो आपका एसीए में काउंट नहीं होता है, मीन्स कि 12+3 काउंट नहीं होता है। बट अगर आप बैचलर के साथ सीए करते हैं तो आपको अच्छे खासे आपके सीआरएस का पॉइंट भी मिल जाते हैं, और सेम इसमें भी आपको अच्छे खासे ऑफ़र मिलने लगते हैं वहाँ से। अच्छे खासी जगह पे आपको बैचलर प्लस सीए की रिक्वायरमेंट होती है एज ए अकाउंटेंट प्रोफाइल की, अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स अकाउंटिंग इसके लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एनओसी की तरफ, जो कि है आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड मेजर एनओसी ग्रुप है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एनओसी आप कर सकते हो। दिस ग्रुप इज बेस्ड ऑन द 2016 एनओसी मेजर कैटेगरी 72। फॉलो लिंक टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट जॉब। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद फिर हम सीधे पहुंचते हैं इस वाले पेज पे। 72 में कौन कौन सी जो कोड्स हैं मैं इस पे बता देती हूँ आपको। 720, 723, 724, 725, 727, 728, 729। अब 720 किसके लिए है? कंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन ट्रेड एंड रिलेटेड वर्कर्स है। 723 मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग, शेपिंग एंड जो भी ट्रेड से वर्कर है इससे रिलेटेड आपका ये एनओसी है। एंड 724 इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर लाइन एंड telecommunication workers। 725 plumber, pipe fitters and gas fitter। 727 carpenters and cabinet makers। 728 sundry and plastering trades एंड अदर कंस्ट्रक्शन ट्रेड होता है आपका 729 पे। तो ये सारे एनओसी हैं जो कि इससे रिलेटेड आपका अगर कुछ भी एनओसी होता है इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने पिछले पेज पे आ जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि कौन कौन सी एनओसीज हमें चाहिए वेस्ट स्क्रूटनी के लिए अगर हम अप्लाई करें। तो इसके बाद थर्ड है हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर्स, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स। इसके लिए टीयर 1 में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी है आपका कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स के लिए 21230, एंड जो कि इसके लिए कोई भी एडिशनल एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है यहाँ पे। एंड सेकेंड जो एनओसी है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड प्रोग्रामर्स के लिए, जिसका एनओसी है 21232। ये इसके हैं, दोनों ही टीयर 1 में है इस पे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास है, डिग्री आपके पास आपने किया हुआ है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस एनओसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल इस एनओसी से मैच कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो इंडिविजुअल इन एनओसी के बारे में जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको डिस्क्राइब करके बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उसमें बनाऊंगी। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है नर्सिंग एंड हेल्थ केयर जो होते हैं, ठीक है, इनमें हर प्रोविंस पे वैकेंसी है, हर कम्युनिटी पे वैकेंसी है हेल्थ केयर के लिए। हर जो भी प्रोग्राम्स हैं सबके लिए है, यहाँ तक कि आप टीयर 3 में भी अप्लाई कर सकते हो उस पर। तो इसके लिए आते हैं रजिस्टर्ड नर्स। तो इनका जो एनओसी है रजिस्टर्ड नर्स का 31301 टीयर 1, कोई भी एडिशनल एलिजिबिलिटी नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं डाली गई है यहाँ पे। तो अगर आप उसके एक्सपीरियंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए हेल्थ केयर का, एज ए रजिस्टर्ड नर्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिसर, कहीं पे आपने ज्वाइन किया है और आपके पास 1 ईयर हो गया है प्रैक्टिस करते करते, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एनओसी है 32101 टीयर 2, एंड कोई भी एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। और इसके अलावा अगर आप नर्स हैं और जो कि पेशेंट सर्विस एसोसिएट हैं, इनकी पेशेंट को देखती हैं कि उनको सारा बीपी वगैरह चेक करते हैं, उनका सारा देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, उनके जो भी डेटा एनालाइज है वो चीज़ अगर आप करते हैं तो वो एनओसी आता है 33102। टीयर 3 में भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीयर 3 का मतलब है कि आपको जो आइल्स का जो स्कोर है वो भी कम चाहिए, वो भी अगर आपका कम होता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एनओसी आता है वो है आपका सोशल एंड
कम्युनिटी सर्विस वर्कर, इसमें सिर्फ सिंगल एनओसी है, टीयर 1 है। एंड इसके लिए भी सेम है कि आपके पास मिनिमम 6 मंथ का आपके पास फुल टाइम वहाँ से ऑफर लेटर होना चाहिए एंड 1 ईयर का पार्ट टाइम होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑफर लेटर होना ज़रूरी है, जो कि IMM 5984 फॉर्म होना चाहिए आपके पास। मिनिमम वेज होना चाहिए $18 पर आवर। और इसके लिए टीयर 1 में मैंने आपको बताया था। एंड एनओसी है आपका 42201 सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स। तो इसमें अगर आपकी प्रोफाइल आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे भी याद आया कि मेरे 1-2 क्लाइंटों का ना इनसे मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एज अ सोशल कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स में, तो उनका इससे मैच करता है, तो मैं ज़रूर उनको बताऊंगी इस पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स असिस्टेंट्स। इसमें तो बहुत प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं हेल्थ केयर पे एंड चाइल्डहुड पे, क्योंकि जो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट हमारे पास होते हैं वो टीचिंग लाइन के होते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का, तो वो ईजिली इस टीयर में या इस एनओसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं RNIP प्रोग्राम में। तो इसमें जो है जो ऑफर लेटर होना चाहिए आपका वो होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स 42202 एंड टीयर 2, कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसी प्रोफाइल का जो सेकेंड एनओसी है वो है 42202 टीयर 1। इसमें है आपका 6 मंथ का आपके पास फुल टाइम, 1 ईयर का पार्ट टाइम, $18 पर आवर का आपके पास मिनिमम वेज का ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट्स है, अगर आप एज असिस्टेंट वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इसके अलावा पे स्टेप डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एज अ प्रूफ एंड मस्ट मीट ऑल द फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। इसमें आपको यह है कि आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है जो भी फेडरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा शेफ़ एंड कुक के यहाँ पे 3 एनओसी हैं एंड इसमें है शेफ़, कुक्स एंड बेकर्स। तो शेफ़ के लिए है 62200 टीयर 2 एंड यहाँ पे भी सेम सबकी तरह के, यहाँ पे भी आपके पास 6 मंथ का फुल टाइम या पार्ट टाइम अगर 1 ईयर का जो ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। मिनिमम वेज 18। जितने भी ये शेफ, कुक एंड बेकर्स के लिए सबके लिए सेम है कि आपके पास 6 मंथ का वहाँ से ऑफ लेटर होना चाहिए एंड पार्ट टाइम 1 ईयर का होना चाहिए। इसमें आपका सिर्फ शेफ के लिए टीयर 2 है, बाकी कुक्स एंड बेकर्स के लिए आपका टीयर 3 है। एंड शेफ का जो एनओसी है वो है 62200, कुक का है 63200 एंड बेकर्स का है 63202। ये 3 एनओसी हैं। अगर आप इसके अंडर पे आते हैं, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक कीजिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है होटल जो फ्रंट डेस्क क्लर्क इसके बोल सकते हैं। तो इसमें होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क है। होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क का जो एनओसी है वो है 64314। टीयर 4 में आप अप्लाई कर सकते हो एंड इसका भी सेम 6 मंथ एंड 1 ईयर का पार्ट टाइम जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। मिनिमम 18 पर आवर का सैलरी वेज होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर। यहाँ पे ना 2 भी हैं, ऊपर भी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप हैं, वेल्डर्स हैं, ये सारा है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजर में है 70010 टीयर 0, जिसको आप बोलते हैं, एंड कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर की लिस्ट भी मिल जाएगी इनकी साइट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट एनओसी है वो है 72410 टीयर 2 एंड नेक्स्ट जो एनओसी है 72401, जो कि हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं इन सब के लिए एंड ऑटोमेटिव सर्विस जो मशीन्स होती हैं, मैकेनिक्स होती हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे एनओसी मैं आपको जो RNIP की गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से आपको बता रही हूँ, खुद भी कोई भी ऐसी साइट नहीं आपको बता रही हूँ, सारा कुछ आपको गवर्नमेंट की साइट से बता रही हूँ। अगर आप भी चेक करेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड उसमें प्रॉपर आपको एनओसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स के लिए, तो उनकी कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतने ही साल का वहाँ से ऑफर लेटर होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। एंड इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स के लिए टीयर 3 का है एंड उस पर आपको बहुत कम आपको CLB स्कोर चाहिए होगा, IELTS का स्कोर। एंड एनओसी आपका होना चाहिए 73300
एंड टैक्सी ड्राइवर के लिए होना चाहिए 75200। टीयर 5 बहुत बड़ी बात है कि टीयर 5 तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीयर 5 में आपको मिनिमम उतना ही वेज मिल रहा है जितना बाकी जो और जिनकी टीयर है या फर्स्ट सेकंड जो टीयर में आते हैं उनको वेज मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है जहाँ पे आपको कम स्किल्स के साथ भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर, और कम आपका स्कोर है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, तो आप नॉर्मली एग्ज़ाम दीजिए, 3-4 बैंड तो आ ही जाएंगे ना आपके, तो आप एग्ज़ाम दो एंड उसके बाद आप हमारे पास आइएगा। बट ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया है। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी एनओसी आपको चाहिए वेस्ट स्कूटनी में अप्लाई करने के लिए। तो अभी देरी बिल्कुल मत कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी पूरा आपको एक एक करके सारा कुछ बता दिया है, और डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगते हैं, कौन सी एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, कौन सा फॉर्म नंबर है, सारा कुछ मैंने आपको पार्ट 2 में बताया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एनओसी बता दी, तो अब रहा क्या, बस आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कीजिए, और अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब तो मेरे 500 होने वाले हैं, तो मुझे अच्छा सा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और धीरे धीरे जो फैमिली है हमारी, जो कनाडा जाना चाहते हैं, उसकी एक फैमिली है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। होपफुली कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं और जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।